आज हम हिंदी क्लास 12 का एक काव्य खंड का एक चैप्टर है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, पुत्र वियोग। हम लेखक परिचय का अलग से एक पार्ट लाएंगे, उसमें सब आपको इसके बारे में आपको सब डिटेल में जानकारी देंगे। आज केवल हम पुत्र वियोग इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और आप धैर्य से इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें माँ के शक्ति का और उसके बच्चे के साथ जुड़ाव को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे माँ अपने बच्चे को खोकर अपने आप को संभाल नहीं पाती है, अपने आप को व्याकुल महसूस करती है, इसके बारे में आज देखेंगे। तो एक एक लाइन से हम पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अब समझते हैं क्या कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंस रही, यानी चारों दिशाएं में सब लोग हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उल्लास विश्व पर छाया है, सब लोग प्रसन्न हैं, सभी तरफ सब लोग प्रसन्न हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मेरा जो खोया हुआ खिलौना है वह अभी तक मेरे पास नहीं आया है। अगला में क्या कहते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर एक बार लास्ट में हम आपको शॉर्ट में पूरा बताएंगे कि क्या इसमें कहा गया है। फिर बोला, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कह कर जिसे पुकारा। समझिएगा क्या बोल रहा है इसमें कि शीत ना लग जाए, कह रहा है कि शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं उसको गोद से उतारा, जिसे नहीं उतारा, छोड़ सब का, जब उसने मुझे माँ कहकर पुकारा तब सब काम छोड़कर मैं उसके पास दौड़ कर चला आया। आप लोग अक्सर देखते होंगे, जब भी आप अपने माँ को पुकारते होंगे या कोई भी काम आपको रहता होगा तब बुलाते होंगे, तब आप माँ सब काम छोड़कर आपके पास आपसे मिलने ज़रूर आती है। तो आप लोग माँ की कद्र करना मत भूलिए। उसके बाद चलिए आगे हम पढ़ते हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। अब समझते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। तीसरे पद में सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, वह अपने बच्चे के लिए करे कि थपकी दे देकर उसे सुलाया, जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके लिए उस रात में लोरी गा कर सुलाया, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई, जिसके मुख पर, जिसके चेहरे को देख, जिसके चेहरे पर तनिक भी परेशानी या दुख देखकर माँ सोचती है कि कैसे मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे उसकी जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। और उसके बाद आगे देखते जाइएगा, बस आगे अगला संभालिएगा। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, न कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ा कर शीश नवाया। तो समझिएगा, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के लिए कह रही है कि जिसके लिए मैंने सब चीज़ भूल कर पत्थर को भी देवता बनाया, भगवान बनाया, और कहीं जाकर नारियल, कहीं जाकर दूध बतासे चढ़ाकर, और कहीं शीश नवाकर उसके लिए कामना की, इच्छा के लिए पूजा की, फिर आगे बोलती है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते हैं कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, कोई भी कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा,
सब ऐसे ही वह बैठी ही रह गई, कुछ ना कर सकी, क्योंकि ईश्वर जो विधाता जो लिख देते हैं उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। वो जो लिखा हुआ रहता है वो होकर ही रहता है, उसको ना हम बदल सकते हैं और दुनिया का कोई भी ताकत उससे बदल नहीं सकता है। ठीक, तो फिर भी कोई ना कुछ कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। उनका जो बच्चा था वो तब भी छिन ही गया। मैं असहाय विवश बैठी रही, वह बैठी ही रह गई और रही उठ गया छौना मेरा। और छौना और बच्चे का जो था वह उसका छौना उठ गया। यहाँ पे छौना जो शब्द यूज किया गया है वह बछड़े, गाय के जो बच्चे रहते हैं बछड़े को प्यार से छौना कहकर पुकारा जाता है। छौना बहुत ही प्यारा शब्द है। चलिए अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अगर इसको हम अपने तरीके से पढ़ते हैं, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रहे हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मतलब उनके जो प्राण है वह तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं है। मतलब उनको पल भर के लिए भी शांति नहीं मिल रही है, वह खोया धन पा ना सकेंगे। उनको पता है कि अब वह धन में यहाँ पे खोया धन अपने बच्चे को बताया गया है कि इस दुनिया में माँ के लिए बच्चे से बड़ा कोई धन नहीं है, याद समझिएगा। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है या कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं है कि अब वह जानती है कि अब मेरा बच्चा को मैं अब पा ना सकूंगी। देखिए, अगर आप कितना भी धन कमा लीजिए, लेकिन माता ये बस इतना ही चाहती है कि मेरा जो धन यानी आप माता का धन उनका खुद का बच्चा था, वह चाहती है कि मेरा बच्चा बस अपने जगह पे सेटल हो जाए, पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम करे जिससे वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, वह अपनी जीविका को चलाने लगे, बस अपनी माता यही चाहती है। लेकिन जो पुत्र है उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता के साथ रहे, उनका सम्मान करे, उनका आदर करे, उनका पालन करे, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करे और हमेशा उनके देखभाल करे। चलिए तब आगे हम देखते हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी जो मेरा मन है रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा मन नहीं मानता है। मतलब उनका बच्चा खो गया है तो वह अपने विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक माँ के लिए उनके बच्चे से खोने से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। यानी यह जो जीवन है वह बड़ा निराश, जटिल और सूना सूना अंधकार जैसा लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं रहा है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते हैं, यह लगता है एक बार यदि उनको लगता है कि अगर एक बार पल भर को उसको पा जाती, पल भर कुछ क्षण के लिए उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से, उसको प्यार से अपने सीने से लगा कर सहला सहला कर उसको समझाती, मतलब उसको समझाती। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलती है
कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। तो यहाँ पे मेरे भैया कहकर अपने बेटे को संबोधन दे। आपको याद होगा कि रामायण में जब लक्ष्मण को बाण लग गया था तब राम जब लक्ष्मण मूर्छित थे तब राम ने भैया कहकर मोरे भैया कहकर लक्ष्मण जी को पुकारा था। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मतलब माँ को छोड़कर ना जाना। वो कह रही है कि अब मोरे भैया मेरे बेटे यानी उन्हें अपने बेटे को मोरे भैया कहकर संबोधित कर रहा है, प्यार से कर रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते हैं इसमें। तो कहते हैं कि मुझे अब छोड़कर ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बहुत कठिन होता है, बहुत ही कष्ट चाहिए माँ को अपना मन समझाने के लिए। एक माँ से उसका बच्चा जब छीन जाता है तब वह माँ अपने आप को कैसे संभाल सकती है। आप खुद स्वयं आप उसको सोचिए, आप अपने अंदर देखिए, इमेजिन कीजिए, समझिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि आगे लिखते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। अर्थात बहन भाई भूल सकते हैं। इसमें कहते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी भूल सकते हैं, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। मतलब जो माँ है दिन रात जब अपने बच्चे के साथ रहती है तो वह अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है। आप खुद इमेजिन कीजिए, आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे जो भाई बहन भूल सकते हैं, हालांकि भूलते नहीं है, यहाँ पे सोचा गया कि भाई बहन भूल सकते हैं या पिता भी भूल सकते हैं। किसी के लिए बोला नहीं गया है, यहाँ पे शायद बोला गया है। तो आज का जो हमारा सेक्शन था पुत्र वियोग वह आज समाप्त हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर कहीं भी डाउट हुआ तो वीडियो को फिर रिकैप करके देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो ये पूरा डिटेल है लेखक परिचय, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन लाएंगे, तब आपको समझाया जाएगा अच्छे तरह से, बेहतरीन ढंग से। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला सभी चैप्टर का वीडियो, शमशेर बहादुर सिंह, उषा, ये सब नेक्स्ट आने वाला चैप्टर का वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।